हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीत और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल संजीत में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, यह जो हमने क्वेश्चन सेट किया है, यह जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं वही जो क्वेश्चन हमने सेट किया है। बहुत जगह हमने जो है इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो है ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल जो हमने क्वेश्चन सेट किया है 5 क्वेश्चन सेट किया है, जिसका कि हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ में जो है हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है। ये जो पांचों जो हमने क्वेश्चन सेट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं या कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेगर क्या है और मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो आप शॉर्ट में आंसर देना है आपको। मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है एक मेगर का इमेज लगा के रखा है। यह जो हमारा मेगर है डिजिटल टाइप का है। तो मेगर मीटर जो अपना होता है दो तरह का होता है, एक एनालॉग होता है और दूसरा जो होता है डिजिटल होता है। तो ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये जो है हमारा डिजिटल मेगर मीटर का इमेज लगा है। इस मेगर का उपयोग हम किसी भी केबल या मोटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। फ्रेंड, आपका इसी से जो क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है, इसका यूजेस हम कहाँ पे करते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो आपको जवाब देना है, मोटर को चेक करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, या केबल का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आप जो है दो ये जो है यूजेस आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। और फ्रेंड, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, RCCB क्या होता है और हमें कितने मिली एम्पियर का जो है RCCB यूज करना चाहिए। तो इसका जो आपको शॉर्ट में आंसर देना है, RCCB यह एक करंट सेंसिंग उपकरण है जो कनेक्टेड सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा RCB है और ये जो है हमारा, मान लीजिए यहाँ से हमारा जो है इनकमिंग आ रहा है और यहाँ से जो है हमारा आउटगोइंग जा रहा है। तो यह जो हमारा आउटगोइंग जो हमारा इसमें जो है किसी भी केबल में अर्थ फॉल्ट होता है तो यह जो है सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। यही जो है इसका मेन काम होता है। तो इस तरह से जो है आप इसका जो है आंसर दे सकते हैं। और इससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है कि यहाँ पे RCCB का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको RCCB का जो फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका फुल नेम होता है। RCCB का जो है फुल नेम होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि कितने मिली एम्पियर का जो है हमें RCCB यूज करना चाहिए। तो 30 मिली एम्पियर का जो है हम RCCB अपने घरों में यूज करते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है, 30 मिली एम्पियर का जो है आपका RCCB बार बार ट्रिप कर रहा है, तो आप जो है वहाँ पे 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर का जो है वहाँ पे RCCB यूज कर सकते हैं। 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर का जो RCCB यूज होता है, यह ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में जो है इस मिली एम्पियर का जो है हम यूज करते हैं। हमारा जो RCB आता है 30 मिली एम्पियर्स और 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर में जो है हमारा RCCB या आता है। तो अगर ये जो क्वेश्चन आपको जो हमने बताया RCCB क्या होता है, इसे हमें कितने मिली एम्पियर का जो है यूज करना चाहिए, तो ऐसा जो आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप जो है इस तरह से आप इसका जो है आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर क्या है। तो इसका जो आपको आंसर देना है, यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर है जिसे DC पावर सप्लाई या सिंगल फेस AC पावर सप्लाई पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब यूनिवर्सल मोटर को जो है हम DC पावर सप्लाई और AC पावर सप्लाई, सिंगल फेस का जो हमारा AC पावर सप्लाई होता है, ये दोनों से जो है हम इस मोटर को चला सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे जो है हम AC का सीरीज़ मोटर भी कहते हैं। इससे जुड़ी जो हमें इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इस मोटर को नो लोड पे चलाते हैं तो इसका जो RPM हो जाएगा 25,000 RPM तक हो सकता है। इसीलिए इस मोटर को जो है हम हमेशा लोड पे ही स्टार्ट करते हैं। और इसका जो हम यूज करते हैं ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर्स, टेबल फैन और जो है ग्राइंडर्स में इसका जो हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है यूनिवर्सल मोटर का जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनिवर्सल मोटर क्या है, तो आप इस तरह से जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों उपयोग करते हैं।
तो इसका जो आपको शॉर्ट में आंसर देना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने से क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जो है स्टार डेल्टा को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से हो सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर किस प्रकार से स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है। फ्रेंड्स, इसका जो आपको आंसर देना है, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है जब हम चालू करते हैं तो जो मोटर का वाइंडिंग होता है उसे हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो मोटर को वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने से मोटर के वाइंडिंग को √3 वोल्टेज मिलता है, यानी मोटर के वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिलता है, जिसके कारण से हमारे मोटर का स्टार्टिंग करंट जो है कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे जुड़ी आपको इम्पोर्टेंट्स बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो आपको जवाब देना है, इसमें 3 कंडक्टर का जो है हम यूज करते हैं। अब इसमें जो है कौन कौन से कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे एक मेन होता है, एक स्टार कनेक्टर होता है और एक जो है डेल्टा कनेक्टर होता है। ये 3 कनेक्टर जो है हम इसमें यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले कौन कंडक्टर ऑन होता है। तो इसका जो आपको जवाब देना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहला जो कंडक्टर ऑन होता है वो जो है हमारा स्टार कंडक्टर ऑन होता है, जो है हमारा सबसे पहले कंडक्टर जो है ऑन होता है। ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज मोटर को नो लोड पर चालू क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका जो आपको आंसर देना है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड से कनेक्ट करके चालू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका मेन जो रीज़न है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है हम सीरीज मोटर को लोड के साथ में ही कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इससे जो जुड़ी क्वेश्चन होती है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका जो हम यूज करते हैं, ट्रेन में जो है हम इसका यूज करते हैं, एलिवेटर्स में यूज करते हैं, और जो हेवी लोड उठाने वाले होते हैं जैसे क्रेन होते हैं, उसमें जो है हम इस मोटर को जो है यूज करते हैं। अब इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेशल स्टार्टर होता है जिसका नाम है 2 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट स्टार्टर से जो है हम डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीरीज मोटर से रिलेटेड जो है इस टाइप से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पांचों जो क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।